हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल देसीफाइड उम्मे। कल जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने चैलेंजेस का जिक्र किया कि यूके की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, कितनी मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए कि आप लोग डीमोटिवेट क्यों कर रही हैं आप लोगों को, और आप क्यों इतना ज़्यादा बता रही हैं कि नेगेटिव फीडबैक। तो देखें, हर जगह की दो चीज़ें, दो साइड्स होती हैं। कल मैंने चैलेंजेस कवर किए थे, आज मैं आप लोगों को कुछ वो चीज़ें बताऊंगी जो यूके में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि कोई भी जगह आप दुनिया में चले जाओ, आपको सब अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही सब बुरा मिलेगा। एक बैलेंस होता है अच्छे और बुरे का। बट ये कि चैलेंजेस बताने का मकसद बेसिक ये था कि मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स होते हैं। मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ मेजरली। तो स्टूडेंट्स का की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि आप सिर्फ अच्छी चीज़ें मत बताएं, बल्कि जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं वो भी हमें बताएं। चैलेंजेस बताने का आपको मकसद जो था वो इस तरह से है कि जैसे हम आए थे यहाँ पे तो हमें इन चीज़ों का पहले से नहीं पता था। तो हमने अपने ओन पे इन चीज़ों को सीखा है, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे से तैयार होके आएं ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हों। टिप्स वगैरह हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। आज की जो वीडियो है, आई एम श्योर इसको देख के आप लोग बहुत हैप्पी होने वाले हैं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो यूके में या यूके की लाइफ में हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अपील करती हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में वो है लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर है कंपैरेटिवली अपने पाकिस्तान इंडिया की लिस्ट पर या दूसरे भी एशियन कंट्रीज है। यहाँ पे इस तरह से होता है कि आप पाउंड्स में कमा रहे होते हैं तो उसमें आप स्पेंडिंग यहाँ पे ऑल्दो आप पाउंड्स में कर रहे होते हैं लेकिन आपको चीज़ें यहाँ पे लेना आसान लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। आप इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें ले सकती हैं। वहाँ पे हम रहते हैं कि हम ये जैसे नाइकी, एडिडास, पूमा इन ब्रांड्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये है कि ये चीज़ें आपको अफोर्डेबल लगती हैं। गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ पे तो आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं एक मुनासिब प्राइस में। स्टूडेंट्स हैं वो शुरू में भी इतना अफोर्ड ना कर पाए, पर ये कि जब आपकी थोड़ी सी स्टेबल जॉब हो जाती है, फिर आप प्लान्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे आप फोन भी ले सकते हो, आप घर की चीजें भी बना सकते हो, मशीनरी वगैरह आप ले सकते हो। हर चीज यहाँ पर आपको सूद के बगैर, सबसे मुझे अच्छी चीज यहाँ पे लगती है कि हमें सूद के बगैर चीजें लेने का बहुत मौका मिल जाता है। तो ये एक मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगता है इसमें कि आप इंस्टॉलमेंट भी ले लेते हो और आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है आपको। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं किस किस्म की यूनिवर्सिटी में हम आए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी, एक्सेप्ट अ फ्यू। अगर आप नॉर्मल रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में भी आते हो तो आपको पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो है वो आला क्वालिटी का ही मिलेगा। आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया जाता है आपके लिए। और स्पेशली जो सिस्टम था, मुझे एटलीस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा था कि वो रट्टा सिस्टम, एग्जाम सिस्टम यहाँ पर नहीं था, बल्कि यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड कोर्स था मेरा। तो मेरे जितने भी एग्जाम्स होते थे वो बस मैंने असाइनमेंट लिखनी होती थी और असाइनमेंट पे ही मेरी मार्किंग हो जाती थी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के साथ, बट ये कि मुझे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा था और बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। मतलब अगर आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या आपके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, स्पेशली हेल्थ एंड वेलबींग से मुतलिक, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हो या डिप्रेशन में जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी के पास बहुत फैसिलिटीज होती हैं, काउंसलिंग सर्विस होती है, वेलबींग होती है। तो आपको हर तरह की फैसिलिटी वो प्रोवाइड। वही बात है अगेन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर एक के डिफरेंट होंगे। मे बी कुछ स्टूडेंट्स हों जो देख रहे हों जिनका इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस ना हो, बट मेरा अपनी डिग्री प्रोग्राम में दोनों बार मास्टर्स में भी और अब पीएचडी में भी मेरा बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी, और हर तरह की फैसिलिटीज जिन्होंने मुझे प्रोवाइड की हैं। हाँ, जब हम 2019 में यहाँ पे यूके में आए थे तो यहाँ पे हमारा मेन जो एक फैक्टर था यूके को चूज करने का वो यही था कि यहाँ पे डिपेंडेंट को साथ में अलाउ करते थे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो कि अब इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा आसानी थी। कोई और कंट्री जैसे हमने कनाडा को भी बहुत सर्च किया, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत सर्च किया, बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ को हमने सर्च किया, कोई और कंट्री मतलब ये फैसिलिटी उस टाइम नहीं दे रहा था। तो जो कि यूके उस टाइम दे रहा था और बहुत ही आसानी से वो आप अपने डिपेंडेंट को साथ में, चाहे आपके बिल्कुल। साथ बेबीज भी हैं, उनका वीज़ा भी आसानी से लग और जाता था। स्टडी वीजा पर, बिकॉज कोई और कंट्री उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं दे रही थी सिवाय यूके के। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यूके जाएंगे। हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा का देख रहे थे, और वही देखते देखते कंसल्टेंट्स ने जो है वो हमें यूके की तरफ गाइड किया। मुझे लगता है कि यूके वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां पर वीजा लेना इतना आसान है कि आप
इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम चीज़ें मांगते हैं और आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तंग नहीं करते। 1 महीने की स्टेटमेंट आपने लगानी होती है, बैंक स्टेटमेंट, स्टडी वीज़ा के लिए बता रही हूँ, और आपने फंड्स शो करने होते हैं और आपका एडमिशन हुआ हुआ होना चाहिए। दैट्स इट। और कोई तीसरी रिक्वायरमेंट आपके लिए एज सच है नहीं। तो बड़ा क्विक प्रोसेस है। ऑब्वियसली डिलेज आते हैं बिकॉज बर्डन बहुत ज़्यादा होता है जब स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं, इनटेक का टाइम होता है, रश होता है, थोड़ा डिले ऊपर नीचे तो चलता रहता है। बट आई थिंक फिर भी बहुत फास्ट है। अगर आप कंपेयर करो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से, तो स्टडी वीज़ा आई थिंक वहाँ पे 6 से 8 महीने और वहां लेता पे है। तो ये भी होता है कि नहीं, आपको पूरी फीस एडवांस में एग्जैक्टली आपके exactly। अकाउंट में, कैनेडियन अकाउंट में रखनी पड़ती है। इसलिए अब रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं। हम तो अपना तजर्बा बता रहे हैं, जब हम आए थे उस वक्त ये था कि 3500 पाउंड मिनिमम नहीं फीस होती थी। थी, बट लेकिन हमने हमने ज्यादा पे की थी, बट ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट 3500 पाउंड की थी। अब यूनिवर्सिटीज में 6500 5000 पाउंड हाँ, रिक्वायरमेंट है, और बाज यूनिवर्सिटीज तो 100% फी भी पहले से मांग रही हैं। तो अब बहुत चेंज हो गया है, बट उस वक्त बहुत आसान था, बहुत इजी प्रोसेस था। अगली जो चीज़ है वो है एक्सपोजर। तो जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हो किसी बिल्कुल। दूसरे कंट्री में, तो आपको शुरू से स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो कुछ भी करना होता है आपने खुद ही करना होता है। तो चीज़ें आप सीखते हो, आप मैनेज करते हो, और आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। तो ये भी एक है कि यहाँ पे आप हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो स्ट्रेंज भी लगा थोड़ा सा शुरू में, लेकिन साथ साथ चीज़ें मैनेज होती गई, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, आपके लिंक्स बनते गए, आप मतलब कई कंट्रीज़ के लोगों से यहाँ पे मिल लेते हो। और इसमें ये भी है कि आप अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ही ये होता है कि आपने जो गलतियां करके सीखा, तो और कुछ लोगों का फायदा हो, एटलीस्ट वो बगैर गलतियां किए पहले से प्रिपेयर होकर आए और सीख कर आए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे मतलब क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत नीट एंड क्लीन है, पानी आपको पीने का बहुत अच्छा मिल जाता है। हम तो मतलब 4 साल हो गए यहाँ पे, हम तो टैप वाटर आज तक यूज़ सब करते लोग हैं। टैप वाटर ही और पीते मोस्टली हैं। यहाँ पे लोग टैप वाटर यूज़ करते हैं। मिनरल वाटर मतलब आपको वहाँ मिल जाता है, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह पे या कहीं और पे आपको मिनरल वाटर लेना पड़ जाता है, लेकिन घरों पे यहाँ पे टैप वाटर यूज़ होता है। और यहाँ पे सफाई का सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काउंसिल वाले खुद ही आते हैं, कलेक्ट करके ले जाते हैं, वीक में 2-3 दफ़ा आते हैं, तो उसका भी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी बहुत साफ सुथरा है, मतलब पब्लिक प्लेसेस बिल्कुल चमक रही होती हैं, साफ होती हैं। और आई थिंक इसमें ये भी है कि लोग अपने ओन पे भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कूड़ा नहीं कोई फैला रहा होता तो बहुत डिफरेंट भी लगता है। मतलब जब आप आते हो और लैंड करते हो, तो जो हवा है बहुत साफ सुथरी हवा है और क्लीन, आपको पता लगता है कि आप अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हो। तो बहुत डिफरेंस फील होता है। आबो हवा का, ग्रीनरी बहुत है स्पेशली स्कॉटलैंड में। तो लैंडस्केप्स जो हैं, जो खूबसूरती है स्कॉटलैंड की, वो मैंने कहीं भी नहीं देखी। और तो बहुत ही प्यारा है स्कॉटलैंड, तो मतलब देखने की जगह है। आप आओ, आप एक्सप्लोर करो, देखो। तो एक और चीज जो आपको सिर्फ स्कॉटलैंड में मिलेगी, यानी कि पूरे यूके में से सिर्फ स्कॉटलैंड में ये ऑफर है, और वो ये कि आप फ्री बस ट्रेवल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और जो आने वाले हैं यूके में या आ चुके हैं और जिन्हें इस चीज का नहीं पता, अगर आपकी एज 22 ईयर्स या उससे कम है और आप स्कॉटलैंड के अंदर फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो फर्स्ट बस कंपनी की जितनी भी बसेस हैं स्कॉटलैंड के अंदर, आप उन सब में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो आपको सिर्फ अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाना है और एक पास बनवा लेना है। वो सारा उनकी वेबसाइट के ऊपर प्रोसीजर दिया हुआ है, एक फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद आपका फ्री बस पास बन जाता है। और आप जब तक आप 23 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप फ्री बस में ट्रैवल कर सकते हो। और बच्चों के लिए वैसे भी यहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। अप टू 5 इयर्स ऑफ एज बसेस में और ट्रेन में बच्चों का कोई टिकट नहीं होता, फ्री ट्रैवल करते हैं। और भी बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स के लिए, डिस्काउंटेड आपको ऑफर्स मिल जाती हैं टिकट्स की। आप मंथली पैकेजेस बनवा सकते हो। जो एजड हैं, एजड लोग हैं, उनके भी फ्री पासेस वगैरह बन जाते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर ट्रैवल में आप बचत भी कर सकते हो, अगर आपको सही ऑफर्स वगैरह का पता हो, टिकट्स का पता हो। जैसे कि पिछली वीडियो में कुछ यहाँ डिस्कस किया गया था कि जैसे कि एनएचएस में या एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इनके लूप होल्स हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एनएचएस यहाँ पे फ्री है पूरे यूके में। लेकिन स्पेशली इन स्कॉटलैंड, यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन भी फ्री मिलती है और साथ में मेडिसिन भी आपको फ्री मिलती है, किसी बिल्कुल। किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है वो फ्री मिलती है। अगर वो- आप बूट्स पे भी चले जाओगे या कहीं पे से भी आप लेते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और स्कूलिंग का भी ऐसे ही है कि ऑल्दो ये एक अलग डिबेट है कि स्कूलिंग का मेयार कैसा है, या
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप बहस कर सकते हो स्कूल के लेवल तक, छोटी क्लासेस तक। बट आई थिंक जो फ्री एजुकेशन की एक इनकी बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बच्चों को भी ये लोग फ्री एजुकेशन देते हैं। 3 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं उनका आपको नर्सरी का भी 3 दिन का फ्री मिल जाता है भेजने के लिए। 3 साल से छोटे मतलब बच्चों का आपने 30 पे आवर्स करना पर होता वीक है। आपको वो दे या देते हैं फ्री नर्सरी के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे चीज़ अच्छी लगती है वो है समर्स। तो समर्स में आपके पास बेबहार टाइम होता है, मतलब सुबह आप 5 बजे उठे तो दिन चढ़ा हुआ है, रात को 11 बजे तक रोशनी रोशनी है, आप जैसे मर्जी अपना टाइम स्पेंड करो। बिल्कुल 5 बजे अगर आप ऑफिस से भी आ रहे हो उसके बाद भी आपके पास 5-6 घंटे आप कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए चले जाते हो। यहाँ पे पार्क बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब हर दूसरी तीसरी गली में कोई अच्छा पार्क होता है, तो आप बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हो, आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और पार्क के अंदर बच्चों के लिए हर पार्क में झूले भी अवेलेबल होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल। आपको झूलों के लिए कहीं अलग और अलग हर जगह पर। एज के बच्चों के लिए झूले होते हैं। यानी कि छोटे बच्चों का एक अलग सेक्शन होता है और बड़े बच्चों के लिए थोड़े अलग टाइप के झूले होते हैं। और इसमें एक टिप भी मैं दे दूं जो हमने लास्ट समर्स में ही डिस्कवर की, वो ये कि जितने भी बड़े पार्क्स हैं यहाँ पे, जैसे ग्लासगो में पॉलक कंट्री पार्क है और अदर पार्क्स हैं, तो वहां पर पार्किंग होती है, तो वो शाम 6 बजे तक पार्किंग होती है। तो समर्स में आई थिंक हमें बहुत अच्छा ये सिस्टम लगता था कि हम 5 बजे ऑफिस से आते थे, डिनर वगैरह करके 6 साढ़े 6 भी अगर आप जा रहे हो बच्चों को पार्क लेके, तो एक आपको पार्किंग का कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, हम्म। फ्री पार्किंग आप अवेल कर रहे हो वीकडेज के अंदर भी। और आप चाहे रोजाना भी जा सकते हो पार्क में, और आप रात 10-11 बजे तक वहां पे स्टे कर सकते हो। लोग बारबेक्यूज कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, वॉक पे आए होते हैं पेरेंट्स बच्चों को पार्क में छोड़ के। तो बड़ा अच्छा सिस्टम रहता है और आपके पार्किंग के पैसे भी बच जाते हैं। और आखिर में जो एक चीज मैं कवर करना चाहती हूँ वो ये है कि बेशक यहाँ पे चैलेंजेस हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन वहीं पर यूके की जो लाइफ है वो आपको इंडिपेंडेंट बना देती है। आई थिंक जो सारी जिंदगी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, या जो एक चीजों को खुद से अकेले करने की एक हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती, जनरली वो आ जाती है। हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ देते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, बहुत ज्यादा स्टेबल करता है अपनी लाइफ में। पेरेंट्स भी यहाँ पे ज़्यादातर यही करते हैं कि मतलब 16 की एज हुई है तो आपको वो कहते हैं कि जी आप अपने ऊपर आप जिम्मेदारी जिम्मेदारी खुद लें और अल्लाह हाफिज। या लेकिन ये ज्यादातर जो है गोरों के उसमें होता है, देसी हमारे इतना, आपको पता ही है पेरेंट्स का इतना दिल नहीं होता कि वो अपने बच्चों को ऐसे कह सकें कि बस अब 16 के हो गए हो तो अब जाओ। हमारे लिए तो वो बच्चे ही रहते, बिकॉज हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हम इस चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि 16 साल के बच्चे को लेकिन हम फिर भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट। बच्चों को पता है कि हमने अपनी एग्जैक्टली। जिम्मेदारी ले लेनी लाइक है, तो वर्क काम शुरू कर देते हैं, 16 के अर्निंग बाद, शुरू कर हाँ, देते हैं। 16 के बाद यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो 16 साल लीगल एज है ये सिर्फ स्कॉटलैंड में है, बाकी यूके के अंदर जो लीगल एज है वो 18 साल ही आपको मिलेगी। तो अब ये ना हो कि आप इस पे कमेंट कर दें कि आपने अपनी रिसर्च नहीं की और आपने हमें गलत बता दिया। तो स्कॉटलैंड में थोड़े से रूल्स मुख्तलिफ हैं, इसलिए क्योंकि हम स्कॉटलैंड में रहते हैं, हमारा यहाँ का तजर्बा है, तो हम आपको यहीं का बता रहे हैं। आप जिस इलाके में रहते हो या जहां पर आप आ रहे हो, वहां के रूल्स आपने खुद अपने लिए सर्च करने हैं, देखने हैं। तो वी होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी, तो हमारी लाइफ से कुछ पॉजिटिव चीजें भी पता लगी होंगी। हर चीज के दो रुख होते हैं और दोनों दिखाने जरूरी हैं। तो इसलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। See you guys in another video. Bye bye. यू हैव नॉट सेड देम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरीके से बहुत सारा प्यार देते रहें चैनल को। दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड वी विल सी यू गाइस Bye वेरी bye. सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।